जी गीतांजलि जी, प्रारंभ कीजिए। जिनकी असीम अनुकंपा से महक रहा है आज जननीति संवाद प्रतिष्ठान का चमन, इस संस्थान के मैं सभी सदस्यों को करती हूं मैं सत सत नमन। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब श्री राम की अनुकंपा होती है तभी कलयुग में ऐसे लोग इस विषय से जुड़ते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही प्रख्यात आलोचक, चिंतक, समाज सुधारक त्यागी सर का मैं तहे दिल से अभिवादन करती हूं कि उन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठान में जोड़ा। साथ ही मैं प्राचार्य रजनी रमन झा जी, सर मैं आपका स्वागत, चूंकि आपका जो है मिथिलांचल बैकग्राउंड है तो मैं कहूंगी कि आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया और चारों दूल्हा में बर का कमाल सखिया। जिस पर आज हम परिचर्चा करेंगे वह चारों दूल्हा में सबसे बड़े हैं हमारे श्री राम जी हैं। आप मैथिली भाषा के जनक हैं, आपको पता होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आज इस जननीति संवाद प्रतिष्ठान के 92वीं परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत बड़े व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं, जिनमें प्राचार्य रजनी रमन झा जी, जिन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं, लगभग 500 लेख, समीक्षा, कविताएं एवं कहानियां प्रकाशित करवाई। इन्होंने समाज व्यवस्था पर बहुत ही अपना प्रयास किया, अपने जीवन का बहुमूल्य समय दिया तथा इन्होंने समाज व्यवस्था का भारतीय सिद्धांत नामक लघु शोध प्रबंध प्रकाशित किए। इन्होंने साथ ही 3 उपन्यास भी प्रकाशित किए। गुरुजी, मैं आपका अभिनंदन करती हूं। और मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप अपने वक्तव्य की शुरुआत करें। मेरा माइक हो गया, अनम्यूट हो गया? जी जी सर। जी सर, आवाज आ रही है। जी। अध्यक्ष महोदय का परिचय नहीं दिया गया, उनका परिचय हो जाता तो आनंद आता थोड़ा। अध्यक्ष महोदय का परिचय रह गया। अनम्यूट है गीतांजलि जी। हाँ गुरुजी, उनका परिचय, उन्होंने 4 विषय में पीएचडी की उपाधि धारण की है, तो उनका हम सोच रहे हैं बाद में बड़े आराम से देंगे। नहीं, अध्यक्ष का परिचय तो हो ही जाना चाहिए। दीजिए गीतांजलि जी, दे दीजिए परिचय उनका। गीतांजलि जी, हाँ अध्यक्ष महोदय का भी परिचय दे दीजिए। सर का परिचय दे दीजिए, उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है सर। आज जननीति संवाद प्रतिष्ठान में जो हमारे साथ बहुत प्रख्यात लोग जुड़े हैं, वह सिर्फ एक सुप्रसिद्ध अनुवादक, आलोचक एवं प्रख्यात चिंतक नहीं है, वो एक समाज सुधारक एवं प्रसिद्ध लेखक हैं। लोग एक विषय में जो है डॉक्टरेट की उपाधि धारण करती हैं, इन्होंने 4 विषय में जो है पीएचडी की उपाधि धारण की है। साथ ही इनको 2 गोल्ड मेडलिस्ट से नवाजा गया है। भारतीय इतिहास में इन्होंने राम के ऊपर अपनी विशेष जो है नीति अपनाकर इन्होंने अपनी रचना संसार को एक अलग ही नीति की ओर प्रकाशित किया। मैं ईश्वर से निवेदन करूंगी, गुजारिश करूंगी कि भारत में इस गौरवान्वित जो है सुप्रसिद्ध प्रख्यात आलोचक, चिंतक, समाज सुधारक का वे हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। साथ ही मैं त्यागी सर का भी जो है धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने बड़े लोगों को इस विषय से जोड़ा है,
यह श्री राम की ही कृपा है कि हमारे साथ इतने व्यक्तित्व विशेष जुड़े हुए हैं। साथ ही आज का मैं जो है विश्लेषण आरंभ करूंगी, जिसका शीर्षक है कि राम द्वारा सीता का निर्वासन एवं शंबुक वध। इस पे जो है परिचर्चा करेंगे हमारे साथ आचार्य रजनी रमन झा सर। सर अनम्यूट हैं आप। सर आप म्यूट है, अनम्यूट करें आप पहले अपने। रजनी रमन सर। ओम ब्रह्मेशानच्युतेशाय शूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। मेरी आवाज इको हो रही है, पता नहीं कैसे। ठीक है, ठीक। श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय त्यागी जी, श्रद्धेय संतोष जी, श्रद्धेय सुनील जी, श्रद्धेय गीतांजलि जी, मेरे मित्र दिख रहे हैं इसमें राजेंद्र सुथार जी, और जो भी इस समय इससे जुड़े हुए हैं, इस साक्षात वार्ता से, सीधी वार्ता से, उन सबको मेरा नमन, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। विषय पर ही सीधे आ जाते हैं। इन लोगों ने जो इतना बड़ा काम हाथ में लिया है, प्रति सप्ताह, ये कोई निश्चित रूप से आने वाले किसी भविष्य के किसी आने वाले बहुत बड़े परिवर्तन का, बहुत बड़ी घटना का संकेत है। ये अस्तु, जो जीवित होंगे वो देख लेंगे, जो जीवित नहीं होंगे वो ऊपर से अवलोकन करेंगे, लेकिन किसी बड़े परिवर्तन का संकेत जरूर है ये। तो विषय है राम द्वारा सीता का निर्वासन यानी परित्याग एवं शंबुक वध सर्वथा झूठी कहानियां। त्यागी जी ने निवेदन किया है कि थोड़ा संक्षिप्त ही बोला जाए, तो मैं एक बार निवेदन यह करता हूं त्यागी जी कि आज केवल माता सीता के निर्वासन का ही रखा जाए, और फिर जब कभी आप अवसर देंगे तो शंबुक वध पर अलग से चर्चा कर ली जाए। जैसा आप आदेश करेंगे मैं उस हिसाब से बोल दूंगा व्याख्यान, क्योंकि अब समय इसमें माता सीता के निर्वासन में ही कम से कम मैं समझता हूं उस पर ही 45 मिनट 50 मिनट लग जाएगा। फिर अध्यक्ष महोदय भी बोलेंगे, प्रश्न तो जो आप बहुत समय लगेगा। तो जैसा आप आदेश करेंगे, आप कहेंगे तो संक्षेप में मैं शंबुक वध पर भी चर्चा कर लूंगा। जैसा आपको ठीक लगे। भगवान राम हमारे, मां सीता हमारी भगवती या भगवान नहीं है, वे हमारे प्राण हैं। प्राण, भारत के की प्राण शक्ति है भगवान राम, भारत की प्राण शक्ति है माता सीता, और उस प्राण वायु का संचार करने वाले ऋषि वाल्मीकि हैं। तो मैं जब सुनता था, बचपन से ही सुनते आए थे कि मां सीता को भगवान राम ने किसी के कहने से निकाल दिया, बाद में वो वाल्मीकि के आश्रम में गई, वहां रही, लव कुश को जन्म दिया, बाद में कहीं पचती नहीं थी बात। और में खाज यह हुआ कि एक वकील हैं, प्रसिद्ध वकील थे, उनका भी नाम संयोग से राम ही था, राम जेठमलानी जी। उन्होंने एक बार कहा था कि राम बड़े बुरे पति थे और घरेलू हिंसा का प्रारंभ उन्हीं से हुआ। यहां जयपुर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में हर वर्ष जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल नाम से साहित्यिक समारोह होता है, जिसमें सामान्यतः अंग्रेजी में लिखने वाले और उसको क्या कहेंगे आप, दूसरी धारा के लोग आते हैं। तो उसमें एक लेखिका ने, अंग्रेजी की लेखिका ने कह दिया
कि सीता और राम अभी होते तो सीता भगवान राम से तलाक ले लेती, वो वन में नहीं जाती उनके कहने। अब ये सब बातें सुनकर बड़ी पीड़ा होती थी। संयोग क्या हुआ कि कोई मुझे कष्ट आन पड़ा और मैंने सोचा कि वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करता हूं, शायद मेरा कष्ट दूर हो जाए। तो पहली बार मैंने 1999 या 2000 के आसपास मैंने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया, दूसरी बार अध्ययन किया, और मुझे उसमें इतनी रुचि आ गई कि मैंने उसका 3 बार अध्ययन कर लिया। तो और एक बात जो मैं अभी आप लोगों को कह रहा हूं, हो सकता है आप लोगों को भी लगे कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं, ये लगता है मेरे भीतर जैसे वाल्मीकि आवाज लगाने कि जो बातें मैंने नहीं लिखी हैं वो भी मेरे इस ग्रंथ में जोड़ दी गई हैं। मैंने कभी नहीं लिखा था कि राम ने सीता का परित्याग किया था, तो बेटा इस कलंक से कौन निकालेगा मुझे। और ये चीज मेरे भीतर इतनी धीरे धीरे गहरी होती चली गई कि फिर मुझसे रहा नहीं गया। दूसरी बार की बात है, तो मैंने तीसरी बार उसका अध्ययन किया और मुझे वो बिंदु देखिए मिलते चले गए कि मैं इस बात को पकड़ पाया कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने यह प्रसंग लिखा ही नहीं था कि मां सीता का परित्याग किया भगवान राम ने, अथवा शंभुक नामक शुद्ध तपस्वी का वध किया था उन्होंने। समूचा उत्तरकांड ही एकदम झोल झपाटा है, झूठ का पुलिंदा लगता है, या अगर झूठ नहीं भी है तो अलग अलग जगहों की कथाएं उसमें जोड़कर एक कांड बनाकर उसको वाल्मीकि की रामायण में जोड़ दिया। अब मैं इसमें आप लोगों को 3 तरह से समझाना भी क्या ठीक है, मैं अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा कि भगवान राम स्त्री के प्रति क्या विचार रखते हैं वाल्मीकि रामायण के अनुसार, भगवान राम माता सीता को कितना प्रेम करते हैं, और वास्तव में भगवान राम ने मां सीता का परित्याग किया था या नहीं किया था। नहीं किया था, मेरी तो सिद्धि यही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि वो स्त्री के प्रति उनकी क्या भावना है। तो सबसे पहला आप दृश्य ध्यान में करिए कि जब भगवान राम 15 वर्ष के हो जाते हैं तो महर्षि विश्वामित्र उनको लेने आते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी यही कथा है। ताटका नाम की एक राक्षसी है जो उनको निरंतर विश्वामित्र के यज्ञ में निरंतर विध्वंस करती रहती है। तो वो बहुत दुखी हैं और राम को मांगने आते हैं दशरथ से। दशरथ थोड़ी आनाकानी करने के बाद वशिष्ठ जी के समझाने पर रामचंद्र जी को जाने देते हैं। 15 वर्ष के हैं भगवान, और लक्ष्मण साथ साथ चल लेते हैं। तो विश्वामित्र रास्ते भर राम को समझाते हुए जाते हैं कि राम देखना, तुम्हारा हृदय बड़ा कोमल है और ताटका बहुत दुष्टा है, तुम उसको क्षमा मत कर देना। अस्तु, सुनते हुए जाते हैं। जैसे ही करुष नाम का जनपद है जहां विश्वामित्र जी रहते हैं, जहां यज्ञ कर रहे हैं, तो जैसे ही वो करुष जनपद में पहुंचते हैं कि ताटका उन पर आक्रमण कर देती। विश्वामित्र हट जाते हैं, लक्ष्मण पास में ही खड़े हैं। भगवान राम बाण का संधान करते हैं ताटका पर। उससे पहले क्या होता है, ताटका के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है मारीच, एक का नाम है सुबाहु। तो सुबाहु को तो एक ही बाण से मार देते हैं भगवान राम, और मारीच को एक ऐसा बाण मारते हैं कि वह जाकर लंका में गिरता है। और यह वही मारीच है जो स्वर्ण मृग का रूप धारण करके आया। अब आप कहेंगे कि ऐसा कौन सा बाण आ गया। वाल्मीकि रामायण में ऐसे शस्त्रों का 3 सर्ग में उल्लेख है, विश्वामित्र जो ऐसे अलबेले अद्भुत शस्त्रों का, और वो सब भगवान राम ग्रहण करते हैं।
पूरा 3 सर्गों में, बालकांड के 3 सर्गों में अस्त्रों शस्त्रों का वर्णन पूरा। तो वो उस बाण से ऐसा बाण मारते हैं, आप कहेंगे बाण, तो बाण मतलब मिसाइल ही थे वो। एक मराठी के और संस्कृत और अंग्रेजी के बहुत बड़े ख्यातनाम लेखक हैं, कालिदास पर तो जबरदस्त काम है उनका नाम है श्री M.R. काले। उन्होंने कहीं भी बाण का अंग्रेजी अनुवाद एरो नहीं किया है, आप पढ़ के देखिएगा। उन्होंने हर जगह बाण का अंग्रेजी अनुवाद मिसाइल ही किया है, बिल्कुल ठीक पकड़ा है उन्होंने। तो वो जो बाण मारते हैं वो मारीच वहां लंका में जाकर के। अब ताटका है सामने, भगवान राम बाण का संधान कर देते हैं और जैसे छोड़ना चाहते हैं उनका हृदय पिघलने लगता है। लक्ष्मण पूछते हैं भैया यह क्या हुआ? तो भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण ये स्त्री है और स्त्री होने के कारण मैं इसको मारना नहीं चाहता हूं, ये अध्याय है मेरे लिए। तो अब मैं ये कर सकता हूं कि मैं इस तरह से बाण मारूं कि इसके नाक और कान कट जाए और फिर ये भाग जाए यहां से। इसकी जो तेज गति है उस गति को भी मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन मारना नहीं चाहता। क्या कहते हैं? विनिवृत्ताम करो मध्य हृत कर नाग्र नासिकाम न हे नाम उत्साहे हम तुम स्त्री स्वभावेन रक्षिताम वीरियम चास्या गतिम चैव हन्यताम इति मे मतिः। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 26 श्लोक 11 एवं 12। अब मैं आगे कांड का और इन सब का नाम बार बार नहीं बोलूंगा, बस ये मैंने एक उदाहरण स्वरूप बता दिया कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों को लगे कि मैं पढ़ा लिखा हूं, इसलिए मैं संस्कृत के श्लोक बोल रहा हूं। तो ये बालकांड का है। तो विश्वामित्र समझते हैं कि अब तो ये तो बहुत गड़बड़ बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये तो मारेगा ही नहीं। तो दौड़ के आते हैं राम के पास, कहते हैं कि राम अरे ये वो ऐसी स्त्री नहीं है, बड़ी दुष्टा है, इसने कम से कम 100 ऋषियों को खा लिया है, भोजन ग्रास बना लिया, सैकड़ों यज्ञों का भी ध्वंस कर दिया है, तुम इसको मारने में कोई पाप ही नहीं है। तब भगवान राम वो बाण छोड़ते हैं जो ताटका की छाती में जाकर लगता है और वो वहीं गिरकर मर जाती है। ऐसे थे भगवान राम स्त्री के बारे में, ताटका जैसी स्त्री को भी नहीं मारना चाहते। चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ? विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। कहां जा रहे हैं? मिथिला, जहां आगे चलकर उनका भगवती सीता से विवाह होने वाला है। तो रास्ते में वो पर्णकुटी देखते हैं, किनकी? अहल्या की, गौतम की, एकदम सूनी पर्णकुटी है। तो राम को उत्सुकता होती है, राम पूछते हैं कि गुरुवर ये पर्णशाला इतनी सूनी क्यों है? तो पूरी कथा बताते हैं गौतम और अहल्या के संबंध की। और एक बात मैं यहां ये बताना चाहता हूं आपको, वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में अहल्या की सहमति बताई गई है इंद्र से समागम में। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में इंद्र द्वारा बलात् संबंध बना बताया गया। ये अब आगे इसको समझेंगे, पहले अभी यहां देखते। तो ऋषि गौतम ने शाप दिया है, वह तो इंद्र को शाप दिया है नपुंसकता, और अहल्या को शाप दिया है कि तुम अदृश्य हो जाओगी, 1000 वर्ष तक तुम ऐसे जड़ बनी रहोगी और अदृश्य हो जाओगी। अदृश्य मतलब, यहां संस्कृत के 2 विद्वान मुझे अभी तुरंत दिख गए सामने, एक राजेंद्र सुतार जी हैं और एक हमारा चेला भी कह लीजिए, जो कह लीजिए महावीर भी बैठा है, बहुत ज्यादा संस्कृत बोलता है, संस्कृत के लिए जीवन समर्पित कर रखा है। तो ये दृश्य धातु में क्यप प्रत्यय लगकर दृश्य शब्द बनता है। इसका मतलब होता है देखने योग्य। तो अदृश्य मतलब क्या हुआ? जो देखने योग्य नहीं है। तो अहल्या अब अदृश्य हो गई, मतलब गायब नहीं हो गई, अहल्या अब देखने योग्य नहीं है।
तो भगवान राम को विश्वामित्र कहते हैं कि राम यदि तुम चाहो तो इसका उद्धार हो सकता है अहल्या का। तो भगवान राम उसमें प्रवेश करते हैं कुटी में। विश्वामित्र भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, तीनों देख पा रहे हैं उनको। बाकी कोई नहीं, आश्रम का कोई निवासी उनको नहीं देखता। और 1000 वर्ष की तपस्या के कारण माता अहल्या इतनी निष्कलुष हो गई हैं कि पूरा आश्रम जगमगाया है उनकी तपस्या, परंतु वो दिखाई फिर भी नहीं देती, देखने योग्य नहीं है, मतलब कोई नहीं है देखने वाला। भगवान राम आगे बढ़कर माता अहल्या के पांव छूते हैं, और जैसे ही वो माता अहल्या के पांव छूते हैं वो दृश्य हो जाती हैं, अदृश्य से दृश्य हो जाती हैं, न देखने से देखने योग्य हो जाती हैं। अयोध्या के राजकुमार ने चलकर जिनके चरण स्पर्श कर लिए, अब किसमें ये है कि वो मना कर सके कि ये प्रदूषित स्त्री है, कलुषित स्त्री है। भगवान राम ने एक साथ संपर्क लग रहा है टूट गया है सर से, नेटवर्क की दिक्कत है। या ये लीव वाले बटन पे उंगली दब गई है। नेटवर्क की दिक्कत है, या हो सकता है कि वो नीला वाला बटन दब गया हो। सर फोन कर लीजिए और देखिए, या तो जुड़ रहा है। वही करता हूँ। यहाँ तो जुड़े नहीं है ना। नेटवर्क वैसे भी गड़बड़ आ रहा है उनका। हाँ, आ गए। जी सर बोलिए। पता नहीं क्या हुआ अचानक ही। वो आपका हाथ बात लग गया होगा या नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया होगा। हाँ हाँ, आप बिना माइक तो वो वीडियो ऑन मत कीजिए, ऐसे ही बोलिए तो आपकी आवाज ठीक आएगी। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। जी जी। हाँ, तो वो माता अहल्या सबको दृश्य हो जाती हैं, अदृश्य से दृश्य हो जाती हैं, सबको दिखने लगती हैं। अब आप देखिए, एक ऐसी स्त्री जो अपने पति से शापित है, उसको भगवान राम स्वीकार करते हैं, और न केवल स्वीकार करते हैं अपितु गौतम को भी स्वीकार करवाते हैं। गलती इंसान कर सकता है, मनुष्य कर सकता है, लेकिन यदि वह उसका प्रायश्चित करता, यदि तपस्या करता, तो वह उतना ही शुद्ध है जितना वह जिसने कोई गलती नहीं की। और आज माता अहल्या जो 5 प्रातस्मरणीय महिलाएं हैं, उनमें से एक नाम माता अहल्या का भी है। आप लोग जानते होंगे, कुंती, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी और अहल्या, ये 5 महिलाएं जो प्रातस्मरणीय हैं, उनमें से एक माता अहल्या भी है। भगवान राम ने पति द्वारा शापिता अहल्या को प्रातस्मरणीय बना दिया। यह है भगवान राम की सोच स्त्री के प्रति। और तीसरा और अंतिम उदाहरण मैं दे रहा हूं, और वह है सुग्रीव की पत्नी रूमा का। वाली और सुग्रीव की लड़ाई, सुग्रीव का वाली द्वारा सुग्रीव को भगाया जाना, ये सब हम जानते हैं। लेकिन इसके आगे की कथा है कि रूमा जो सुग्रीव की पत्नी थी, उसको वाली ने अपने पास रख लिया था और उसके साथ व्यभिचार करता था। जब भगवान राम ने सुग्रीव की मित्रता के बाद वाली को मारा, तो वाली ने यह प्रश्न भी किया कि मेरी तो शत्रुता सुग्रीव से थी, आपसे शत्रुता नहीं थी, आपने फिर मुझे क्यों मारा?
तो भगवान राम ने यही कहा कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी जो पुत्रवधू के समान होती है, स्नुषा शब्द है संस्कृत में उसकी, उसके साथ व्यभिचार किया और यह अकेला कारण तुमको मारने के लिए काफी है बाली। मैं चाहूं तो दूसरे कारण नहीं बताऊं, आगे 5-6 कारण और बताते हैं वो, लेकिन यहां वो ये कह देते हैं कि यह अकेला कारण तुमको मारने के लिए पर्याप्त है और मैं चाहूं तो तुमको आगे का कारण नहीं बताऊं। ये है अस्य तुम धर्माणस्य। एक सेकेंड में जरा सा वो जो कट गया ना, तो ये बदल गया मेरा ये पन्ना। हाँ, अस्य तुम धर्माणस्य सुग्रीवस्य महात्मना रुमायाम वर्षसे कामा स्नुषायाम पाप कर्मकृत तद गति तस्य ते धर्मात् काम वृत्तस्य वानर भ्रातृभार्या विमर्शनेस्मिन् दंडोयम प्रतिपादिता। इसीलिए मैंने तुमको ये दंड दिया है कि तुमने अपने भाई के, छोटे भाई की पत्नी का अभिमर्शन किया है, उसके साथ में विचार किया। ये थे भगवान राम, स्त्री के प्रति ऐसी सोच रखते थे। ध्यान करिए, दोनों, ताटका को तो छोड़िए, लेकिन अहल्या और रुमा दोनों के परपुरुष के साथ संबंध सिद्ध हैं रामायण में, और दोनों को अपने पति से मिलवा दिया भगवान राम ने, और अपनी पत्नी जो अग्नि परीक्षा देकर शुद्ध अपने को सिद्ध कर चुकी है उसको निकाल दिया किसी के कहने से। चलिए, ये हमें आधार भूमि के रूप में काम देगा। अब हम आते हैं मां सीता को कितना प्रेम करते थे। आज जो हम कोई आदर्श दंपति देखते हैं ना, तो मुंह से क्या निकलता है, किसकी जोड़ी है? सीताराम की जोड़ी है। और कोई नाम आता है मुंह में? बताइए, क्या नाम आता है? सीताराम की जोड़ी है। वो कैसे है, वो अब आपको समझ में आएगा कि कैसे है। इसीलिए मेरा आग्रह है सबसे कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस की परिस्थितियां अलग हैं। तुलसीदास जी के समय का समय अलग था, इसलिए उन्होंने उस रूप में रामचरितमानस लिखा। लेकिन यदि मां सीता को समझना हो तो वाल्मीकि रामायण जो है वो पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो सीता, आखिर सीता, आदर्श स्त्री बोलते हैं मुंह से पहला नाम सीता का निकलता है, वो क्यों निकलता है, वो वाल्मीकि रामायण पढ़ के आप समझ सकते हैं। उसमें क्या होता है देखिए, जब भगवान राम का वनवास तय हो गया तो वो आए और मां सीता को कहा कि सीते, मां वृद्धा है, पिताजी वृद्ध हैं, मुझे वनवास हो गया है, तुम यहीं रहो, मैं वनवास जाऊंगा। तो सीता कहती है कि अच्छा, मैं यहां रहूंगी, मैं तुमसे पहले महल से निकलूंगी और तुम्हारे रास्ते के कांटे कंकड़ को साफ करती हुई चलूंगी। और भगवान राम समझ जाते हैं ये तो मानने वाली है नहीं, तो क्या कहते हैं कि अच्छा चलो ऐसा करो कि तुम भी मेरे साथ वन चलो, और जो भी सामग्री वन की जाने के लिए आवश्यक है वह तुम तैयार करो। आगे जो वाक्य कहते हैं कि सीते, तुम्हारे बिना मुझे स्वर्ग का राज्य भी अच्छा नहीं लगता। आरभस्व अशुभश्रोणी वनवास क्षमा क्रिया नेदानिम त्वदृते सीते स्वर्गोपि मम रोचते। जिन भगवान राम को सीता के बिना स्वर्ग का राज्य भी अच्छा नहीं लग रहा, उन्होंने अयोध्या के राज्य के लिए निकाल दिया सीता को। आगे सुनिए, बहुत ही रोचक और मनोरंजक घटना होती। आप लोगों को शायद मालूम हो, शायद नहीं मालूम। भगवती सीता को राजा बनाने का प्रस्ताव गुरु वशिष्ठ रखते हैं। क्या आप लोगों को मालूम था? वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट उल्लेख है 4 श्लोकों में कि पति की अनुपस्थिति में पत्नी सर्वाधिकारिणी होती है, उसके पास जो भी है। इसलिए राम यदि वनवास जा रहे हैं तो सीता राजा बनेगी। बहुत सी बातें हमें पता नहीं है कि हमारी संस्कृति कैसी उन्नत संस्कृति थी। कहते हैं कि फला जो है वो पहली सुल्तान बनी, और वो, मैं किसी के विरुद्ध कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं अपनी बात करना चाहता हूं। और वो ये है कि माता, और यहां पर जो संस्कृत के विद्वान बैठे हुए हैं, यदि आप रघुवंश पढ़ेंगे,
रघुवंश का अंतिम राजा था अग्निवर्ण। अग्निवर्ण की मृत्यु जब हो गई तो ऋषियों ने अग्निवर्ण की पत्नी को ही राजा बनाया, और वहीं कालिदास ने रघुवंश समाप्त किया है जब वो राजा बन जाती है। तो इसलिए हमारे यहां स्त्री को राजा भी बनाया गया, और वेद में तो उसने कहा मैं तो साम्राज्य हूं। तो अस्तु, विषय अभी दूसरा है। तो जब भगवती सीता मना कर देती हैं कि मैं तो राजा नहीं बनूंगी, तो कैकेयी की बातें खिल जाती हैं। कैकेयी का तो मनोरथ चूर्ण हो जाता है ना। यदि सीता राजा बनने के लिए तैयार हो जाती तो कैकेयी का मनोरथ तो पूरा नहीं होता। तो दौड़ के गई और घर के अंदर से 2 चीवर ले आई। चीवर, कौपी, चीवर, चीर, ये जो वलकल, ये होते हैं जो वानप्रस्थ आश्रम के चिन्ह है। ये कपड़ा है ये, और पेड़ की छाल से बनते थे। तो पुरुष जो है वो धोती के ऊपर बांधते थे और स्त्रियां साड़ी के ऊपर बांधती थी। तो वो 2 चीवर ले आई। तो भगवान राम को चीवर पहनना आता था तो उन्होंने पहन लिया। सीता जी को चीवर पहनना नहीं आता, तो वो चीवर को लेकर उसमें क्या कहते हैं, लज्जा से खड़ी हो गई। अब आप देखिए, पूरा दरबार है, राजा है, रानियां हैं, सैनिक हैं, अंगरक्षक हैं, दरबारी हैं। इतने लोगों के बीच में चलकर भगवान राम अपने हाथ से भगवती सीता को चीवर पहनाते हैं। तस्या क्षिप्रमागत्य रामो धर्मवृतांबर चीरम बबंध सीताया कौशेयस्योपरि स्वयं। श्रीनिवास जी, संतोष जी, सुनील जी, अध्यक्ष महोदय, बताएं, हमारी इतनी इतनी उम्र हो गई, क्या हम इतने लोगों के बीच में अपनी पत्नी को बक्से से साड़ी निकाल कर भी दे सकते हैं क्या? घर की बड़ी बुढ़िया ऐसे गाल पर हाथ रखे कहेंगे अच्छा बड़ा प्रेम हो गया आपस में। लेकिन भगवान राम को यह लज्जा भी नहीं है। मेरी पत्नी मुहूर्त भर भी लज्जित नहीं होनी चाहिए। स्वयं अपने हाथ से जाकर चीवर पहनाते हैं भगवती सीता को। उसके बाद वनवास में निकल जाते हैं। बहुत सारे हैं, मैंने ये पुस्तक लिखी है, सबको भेजूंगा, आप खाली पता भेजिएगा, कोई शुल्क नहीं, कुछ नहीं है। मैं आप सबको भेजूंगा, इसलिए मैं जो जो मुख्य बिंदु है उसी पर रह रहा हूं। अब आते हैं शूर्पणखा प्रसंग पर। शूर्पणखा रावण की बहन थी और पंचवटी में वो क्या कहते हैं रह रहे हैं राम, सीता और लक्ष्मण। वाल्मीकि ने लिखा है कि वो बड़े हर्ष से रहते, बड़े खुश थे तीनों ही। लेकिन खुशी, भाग्य जो होता है वो तो फलता ही है, प्रसन्नता हमेशा कायम नहीं रहती। वो शूर्पणखा आकाश मार्ग से जा रही थी और नजर पड़ गई उसकी चलते चलते राम पर। राम वो बड़े इतने सुंदर, उनकी सुंदरता पर वो मोहित हो गई। वो स्वयं वृद्धा थी, गाल धस गए थे, झुर्रियां पड़ गई थी। तो वो नीचे उतरी और उसने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया। बड़ा वाल्मीकि ने बड़ी चुटकी ली है यहाँ, बड़ा सुंदर स्त्री का रूप बनाया और आकर राम को कहती है, राम मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं, और ये जो तुम्हारे साथ स्त्री है ना, ये तुम्हारे लायक नहीं है, मैं हूं तुम्हारे लायक, मुझसे विवाह कर लो। तो राम कहते हैं कि मैंने तो व्रत ले लिया है कि मैं सीता के अतिरिक्त और किसी से विवाह नहीं करूंगा। हाँ, वो मेरा भाई आया हुआ है मेरे साथ, तो उसको जाकर पूछो कि यदि वो तुमसे विवाह करना चाहेगा तो मैं करवा दूंगा विवाह। तो वो वही शूर्पणखा जो अभी कह रहे थे कि राम मैं तुमसे प्रेम करती हूं, एक क्षण भी नहीं लगा, पलट के लक्ष्मण के पास चली गई और कहती, लक्ष्मण मैं तुमको प्रेम करती हूं, मुझसे विवाह कर लो। तो वो लक्ष्मण कहते हैं, अरे बाबली तुम कहाँ किसके पास आ गई, मैं तो व्रत लेकर आया हूं कि भैया और भाभी की सेवा के अलावा मुझे कुछ सूझता ही नहीं है, तुमको विवाह करना है तो वहीं जाओ वहीं। तो वापस आ गई राम के पास, नहीं नहीं राम मैं तो तुमसे ही प्रेम करती हूं, तुम मुझसे विवाह कर लो। तो राम ने फिर वही उत्तर दिया। इस पर वो क्रुद्ध हो गई और कहीं बोलती है कि यह जो सीता है ना, इसी के कारण तुमसे मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो ना, मैं अभी इसको मारकर खा जाऊंगी।
फिर तो मुझसे विवाह करोगे ही, फिर मैं इन गिरी कंदराओं में तुम्हारे साथ विहार करूंगी। और ऐसा कहकर वाल्मीकि ने लिखा, इत्युक्ता मृगसावाक्षी मलात सदृशेक्षणा अभ्यगच्छत सुसंक्रुद्धा महोल का आरोहिणी। उसको एकदम बिल्कुल क्रोध में आ गई, उसका वास्तविक शरीर प्रकट हो गया, उसकी बड़ी बड़ी आंखें अलात चक्र की तरह। अलात चक्र समझते होंगे, अलात चक्र मेले वगैरह में कभी हम लोगों ने देखा होगा बचपन में, या स्मृति होगी। आग होती है ना, उसको ऐसे घुमाते हैं दिए वगैरह लगा के, उसको वो अलात चक्र उसको बोलते हैं। तो उसकी आंखें गोल गोल अलात चक्र की तरह घूमने लगी और वो झपटी सीता पर। और कैसा लिखा है वाल्मीकि ने लिखा है कि मृत्यु पाशमा प्रतिमा मापतंती, जैसे मौत का फंदा चला आ रहा हो ऐसे वो सीता की तरफ झपटी। तब राम बीच में आकर खड़े हो गए, उसको शूर्पणखा को रोका और लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, अब इसने अति कर दी है, अधिक मजाक भी ठीक नहीं है। अब चूंकि इसने अपराध किया है, सीता को मारने का प्रयास किया है, इसलिए इसको दंड देना आवश्यक है। अतः इसको कुछ दंड दो, नाक कान काट। लक्ष्मण ने तब उस तीर से शूर्पणखा की नाक काट दी, कान काट दिए। यह था कारण शूर्पणखा की नाक कान काटने का। ऐसा नहीं था कि शूर्पणखा उतरी और लक्ष्मण ने तीर पर वो क्या कहते हैं धार चढ़ाना शुरू कर दिया, कर तो इसके नाक कान काट ही लूंगा। ऐसा नहीं, पूरा कारण बताया है वाल्मीकि ने। तो क्या करते भगवान राम, मर जाने देते सीता को? कहते हैं कि राम ने स्त्री के साथ ऐसा कर दिया, मर जाने देते सीता कि नहीं नहीं, एक स्त्री को मार रही है, इसलिए मुझे क्या लेना देना। और देखिए दंड भी कितना छोटा दिया भगवान राम ने। चाहते तो मार देते, उसको मार देते तो वो रावण के पास नहीं जाती। रावण को पता नहीं कब पता चलता कि हाँ मेरी बहन मारी गई है। बहुत अच्छा संबंध भी नहीं था। रावण ने ही शूर्पणखा के पति विद्युत जीव को मारा था, शायद आप लोग जानते हो। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जीव, जिसकी जीवा ऐसा बिजली के समान चलती थी, विद्युत जीव। और उसको रावण ने ही मारा था, इसलिए संबंध भी अच्छे नहीं थे दोनों भाई बहन। तो पता नहीं वो आता कि नहीं आता, और आता भी तो समुद्र पार करके आना पड़ता। 14,000 राक्षसों को तो वैसे ही भगवान राम ने मार दिया था, तो रावण की सेना को मारने में कितनी देर लगती? तो कुछ ज्यादा मेहनत लगती, लेकिन संगठन वगैरह करके मार देते आराम से रावण की सेना, कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन वो जो छोटी सजा दी ना, उनके हृदय की जो कोमलता थी ना, वही उनके सिर पर आके पड़ी। स्त्री है, इसको मारे कैसे? नाक कान काट के छोड़ दो। और वो चली गई और वही हुआ। फिर जो घोर अनर्थ होना था वो हो गया। तो ये है शूर्पणखा के पीछे की कथा। ये भी बताता है कि भगवान राम मां सीता को कितना प्रेम करते थे। आगे स्वर्ण मृग का प्रसंग है, ये भी देखिए। ये तो बड़ा ही कोमल और बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। स्वर्ण मृग वही मारीच था, और वह स्वर्ण मृग बनकर जब आया तो भगवान राम को सीता कहते हैं, राम वो देख रहे हो उसको, स्वर्ण मृग को? कहा देख रहा हूं। तो उसको ले आओ। क्यों ले आओ? सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। तो जब हमारा वनवास पूरा हो जाएगा, हम इसको अयोध्या ले चलेंगे, हमारी सासू मां कितनी खुश होगी। वन में भी सीता, सासू मां, देवर, इन्हीं के बारे में सोच, कहते हमारे देवर कितने प्रसन्न होंगे। इसलिए इस स्वर्ण मृग को पकड़ो। और यह कहा कि यदि इसको पकड़ पाओ तो ठीक, नहीं पकड़ पाओ तो मार देना, इसकी खाल ले चलेंगे। इसमें वाल्मीकि ने छोटा छोटा संकेत दिया है कि तीनों के मन में यह शंका तो थी, राम के मन में भी, लक्ष्मण के मन में भी और सीता के मन में भी, कि ये कोई साधारण मृग नहीं है। लक्ष्मण तो स्पष्ट कहते भी हैं कि भैया ये साधारण मृग नहीं हो सकता, स्वर्ण मृग होता ही नहीं, ये कहां से आ गया। तो राम जाने लगते हैं उसको पकड़ने के लिए, मृग को। लक्ष्मण ने वही कहा, भैया ये तो सोने का मृग है नहीं, ये कोई मायावी राक्षस है। तो राम क्या कहते हैं, सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनने लायक श्लोक।
अस्याम आयत्तम अस्माकं यत् कृत्यम रघुनंदन अहम एनम वधिष्यामि ग्रहीष्यामि अथवा मृगम। हमारे जो भी कर्तव्य है लक्ष्मण वे सीता के अधीन है, यानी सीता जो कहेगी वो हमें करना ही है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, उसमें कोई ननु नचा नहीं है। अहम एनम वधिष्यामि, या तो मैं इस मृग को मारूंगा, ग्रहीष्यामि अथवा मृगम, या फिर इसको पकड़ कर ले आऊं। आज की तारीख में भगवान राम होते तो श्रीनिवास जी, सुनील जी, संतोष जी, गीतांजलि जी, हम ही लोग उनको जोरू का गुलाम कहते हैं कि जो सीता कहती है वही करने के लिए तैयार है, और हम कह रहे हैं कि उन्होंने सीता को निकाल दिया है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि वास्तविकता ये होती कि सीता जी आकर पूछती कि हाँ रघुनंदन, सुना है आप मुझे वन में निकाल रहे, तो रघुनंदन कहते अरे मेरी क्या है औकात है देवी, आप ही बैठिए, मैं ही वन में चला जाता हूं। इतना कि सीता जो कहेगी वो मुझे करना ही है, अब उसमें कोई किंतु। ये है ये श्लोक, इसी श्लोक को पढ़कर मैं प्रेरित हुआ था, मुझे ये इसकी शोध करना चाहिए। अब वही हुआ, बाद में उन्होंने तीर मारा, वो मर गया। हार लक्ष्मण हासिते करके सीता जी को भय हुआ, सीता जी ने लक्ष्मण को भेजा, उधर से राम चले आ रहे, इधर से लक्ष्मण चले जा रहे, दोनों भाइयों का मिलन हुआ। क्या हुआ भैया, मुझे जबरदस्ती भाभी ने भेज दिया। दोनों दौड़ने लगे आश्रम की तरफ। राम को शंका हो गई रास्ते में कि सीता के साथ कुछ अनर्थ हो गया रास्ते में, और कहा कि लक्ष्मण, में सारा लिया है मैंने, इतना लंबा खींच छोटा छोटा कर रहा हूं। लक्ष्मण, आश्रम जाने के बाद हंसती हुई सीता ने मेरा स्वागत नहीं किया तो मैं इसी वन में प्राण दे दूंगा, प्राण दे दूंगा, प्राण दे दूंगा। मैं 3 बार कह रहा हूं, तुम अकेले जाना अयोध्या। और वही हुआ। अब आप लोग पूछेंगे प्राण तो दिए नहीं उन्होंने, वो भी वाल्मीकि ने बताया, राम प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं भैया हम सीता को पूरी पृथ्वी पर खोजेंगे, फिर भी सीता यदि नहीं मिलती है तब आपकी जो इच्छा हो वह करिएगा। इसलिए भगवान राम ने जीवन धारण कर लिया। अब और कितने प्रमाण चाहिए कि वो सीता को कितना प्रेम करते थे, प्राण देने के लिए तैयार थे। तेलुगु रामायण में तो पागलपन की हद है। वो कहते हैं कि अरे लक्ष्मण, अपने साथ सीता आई भी थी या नहीं आई थी? वो आश्रम में नहीं है, वो अयोध्या से आई भी थी या नहीं आई? और इसमें तो कम से कम मैंने 25 पेड़ों के नाम लिए हैं, जो वाल्मीकि ने 25 तरह के पेड़ों को जाकर पूछते हैं कि तुमने सीता को देखा है? तुमने गोदावरी, तुमने सीता को देखा है? अरे बाघ, तुमने सीता को देखा है? पागल जैसे, बिल्कुल शुद्ध बुद्ध ही खत्म हो ऐसे राम। तो और कितने प्रमाण चाहिए? मैं अब इससे अब सीधा आगे बढ़ के चला जाता हूं अग्नि परीक्षा पर। इससे पहले किष्किंधा कांड का एक श्लोक बोलना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। भगवती सीता का अपहरण हो गया है तो राम यहां किष्किंधा में बैठे हुए क्या कहते हैं? गजब का श्लोक है। मई भावो ही वेदेया तत्वतः विनिवेशिता ममापि भाव सीतायाम सर्वथा विनिवेशिता। इसका सीधा सा सरल अनुवाद अगर मैं करूं तो जो मैं सोचता हूं वो सीता समझ लेती है, और जो सीता सोचती है वह मैं समझ लेता हूं। ये इस श्लोक का अर्थ तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन सरलार्थ इसका यही है। अर्थ ये होगा कि मेरे भाव सीता में है, सीता के भाव मेरे में। सरलार्थ इसका यही। अग्नि परीक्षा को समझने के लिए इस श्लोक को आप ध्यान में रखिए। अब आइए, क्या हुआ था अग्नि परीक्षा में? वास्तविकता आज आपका सारा भ्रम ही दूर हो जाएगा। क्या हुआ था? रावण मारा गया। सीता के पास संदेश भेजा भगवान राम ने कि अब रावण मारा जा चुका है, विभीषण को मैंने राज्य दे दिया है, अब तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम नहा धो लो, अच्छे वस्त्र पहन लेना, आभूषण पहन लेना। हर पुरुष की इच्छा, जैसे सीता आती 13 महीने रही थी ना वहां,
सारे एक कपड़े में, बाल वाल सब, कैसी लगती होंगी। तो भगवान राम की इच्छा मुझे लगता है इसके पीछे यही रही होगी, वो आए तो थोड़ी ठीक लगे, इसलिए कहा था नहा धो लेना, और कह दिया कि तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। विभीषण को राज्य दे दिया, विभीषण अपना आदमी है। और ये जो लोग कहते हैं कि उन्होंने ये कहा सीता के आने के बाद कि ये युद्ध मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है, ये युद्ध तो मैंने अपने कुल की कीर्ति के लिए किया है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये आधी अधूरी बात है। मया यलब्ध निद्रेण धृतेन तब निर्जये प्रतिज्ञेषा विनिस्तीर्णा बद्ध्वा से तुम महोदधो। हनुमान के द्वारा सीता को कहते संदेश भिजवाते हैं कि तुम्हारे लिए सीता मैंने नींद को त्याग कर समुद्र पर पुल बनाकर रावण से युद्ध किया है, और अब तुमको जीत लिया है वापस। और कहते हैं कि सीता के लिए तो कुछ किया ही नहीं। सारी बातें वो पहले ही बता देते हैं सीता को, ताकि सीता डरे नहीं आगे जो होने वाला है। और जब सीता आती हैं, ध्यान करिए, ये डर केवल भगवान राम को नहीं है, ये डर भगवती सीता को भी है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। इसलिए वाल्मीकि ने लिखा है कि लज्जा से सीता अपने ही भीतर गड़ी जा रही थी। लज्जया तो लीयंती स्वेषु गात्रेषु मैथिली विभीषणानुगता भर्तारम साध्य वर्तत। भगवती सीता को भी वही भय लग रहा था कि लोग मुझे क्या कहेंगे। और जैसे ही वो आती हैं, एकदम मुझे तो साफ साफ दिख गया कि पूरी कूटनीति की है भगवान राम ने संसार को दिखाने के लिए कि सीता कितनी पवित्र हैं। पहले बता दिया कि मैंने तुम्हारे लिए युद्ध किया है, हनुमान के द्वारा संदेश भेज दिया, तुमको डरने की जरूरत नहीं, तुम नहाओ धो अच्छी तरह से आओ यहां। और एक बड़ी बात, पालकी में आ रही है भगवती सीता, विभीषण ने उनके लिए पालकी कर, राम कहते हैं कि उसको कहो पालकी से उतरे, पैदल चलकर आए। पर्दा ढक दिया था ना, पर्दा ढकने की जरूरत क्या है, बहुत 4-5 श्लोक है ऐसे। अपने पति के पास तो आ रही है, उसको पर्दे की जरूरत क्या है। ये भी लिया है मैंने, पति के पास आ रही है, कहते हैं ना। ये सब चीजें एकदम गोल हो जाती हैं जब बात होती है सीता की अग्नि परीक्षा होगी, सीता की अग्नि परीक्षा होगी। जब भगवती सीता आती है, राम, उसके बाद वाली बात बिल्कुल सच है कि राम कहते हैं कि सीता तुम्हारे लिए 10 दिशाएं खुली हुई हैं, जहां जाना चाहती हो चली जाओ। इस पर सीता कहती है कि तुमने मेरे साथ बड़ा तुच्छ व्यक्ति की तरह व्यवहार किया है। मैं धरती की पुत्री हूं और उतनी पवित्र हूं जितनी धरती, लेकिन फिर भी मेरे लक्ष्मण मेरी चिता तैयार करो, मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। यदि मैंने मन वचन कर्म से राम के अलावा किसी दूसरे पुरुष का ध्यान नहीं किया तो अग्निदेव मेरी रक्षा करेंगे। सभी प्रेक्षकों से सबसे निवेदन करता हूं, भगवान के लिए यह बात दिमाग से निकाल दीजिए कि भगवान राम ने अग्नि परीक्षा ली थी। ये भगवती सीता का खुद का विकल्प था। और बात अगर इतने से ही खत्म हो जाती तो मैं फिर भी सोचता कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं हुआ। लक्ष्मण ने गुस्से से राम को देखा और ये भाव से कि हमला कर देंगे। अमर्ष शब्द है संस्कृत में, अमर्ष का मतलब होता है इतना गुस्सा कि आप बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। तब भगवान राम कहते हैं, इशारा करते हैं कि जो चल रहा है थोड़ी देर चलने दो। वो समझ जाते हैं, चिता तैयार करते हैं, भगवती सीता उसमें प्रवेश करती हैं और क्षण मात्र में अग्निदेव उनको लेकर प्रकट हो जाते। कहते हैं राम, तीनों लोकों में सीता से जो शुद्ध स्त्री तो कोई है ही नहीं, अनिंदिर स्त्री कोई है ही नहीं। और मैं अब तुमको आदेश देता हूं कि आगे से तुम सीता को कुछ नहीं कहोगे। तो राम कहते हैं कि क्या मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन अगर मैं सीता को इसी रूप में स्वीकार कर लेता तो ये संसार ही सीता को कलंकित करता। विशुद्धा त्रिशुलोकेशु मैथिली जनकात्मजा न महातु मया शक्या कीर्तिरात्मताय था। और आगे कहते हैं कि तीनों लोकों में विशुद्ध मैथिली मेरे द्वारा उसी प्रकार नहीं त्यागी जाएगी जैसे
आत्मवान व्यक्ति, कीर्तिवान व्यक्ति अपनी कीर्ति को नहीं त्यागता है। अब बताइए, यहां कह रहे हैं मैं अब मैथिली का त्याग उसी प्रकार नहीं करूंगा, और आगे मैथिली का त्याग कर देते हैं। सारी बातें उल्टी पुल्टी हो रही हैं। तो यहां तक अग्नि परीक्षा ली है, और मैंने ये सिद्ध किया है कि भगवान राम की पूरी योजना है ये, जिसको सीता जी भी समझ गई। अग्नि परीक्षा यही दिखाने के लिए वो कितनी शुद्ध हैं। और ये स्वयं वाल्मीकि ने संकेत दिया कि स्वयं सीता की भी इच्छा थी। अब आप कहेंगे भाई अग्नि ने जलाया क्यों नहीं? आज भी देखा मेरे उसमें किसी ने टिप्पणी लिखी, आप अपनी मां को डाल दीजिए उसमें, देखिए वो जलती हैं कि नहीं जलती हैं। जब बुद्धि इतनी दूर ही काम करती है ना, तो फिर ऐसे विचार आते। अग्नि जो है, एक बात सुनिए, जब पूंछ में आग लगा दी ना हनुमान जी की, तो एक राक्षसी ने आकर सीता को कहा कि सीता, वो जो वानर आया था ना राम का दूत बनकर, उसको रावण ने पकड़ लिया और पूंछ में आग लगा दी है। तो सीता ने 4 श्लोक कहे अग्निदेव को कि हे अग्निदेव, अगर ये सच है तो आप हनुमान को जलाइए मत, शीतल हो जाइए। और उसमें से एक श्लोक क्या है, सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। यदि माम वृत्त संपन्नाम तत्समागम लालसाम सब विजानाति धर्मात्मा शीतो भव हनुमत। कि यदि भगवान राम, यदि राम मुझे सदाचार से, फिर से ध्यान से सुनिएगा, यदि राम मुझे शील वृत्ता यानी सदाचार से युक्त मानते हैं, तो हनुमान के लिए हे अग्निदेव शीतल होइए। दोनों बातें हो गई ना, अग्निदेव शीतल हुए ना, भगवान राम मुझे सदाचार संपन्न मानते हैं ना। तो परीक्षा तो एक बहाना है, भगवान तो मानते ही हैं। कोश उसको भगवती सीता वो है। और ये कहां पर, जो हनुमान को आग लगाई गई है हनुमान की पूंछ में, यहां की बात नहीं है जहां अग्नि परीक्षा हो रही है, वहां की बात है सीता जी। तो ये सारी चीजें, वो क्या कहते हैं संस्कृत में एक शब्द है पौर्वापर्य, कि शास्त्र में दोनों चीजें देखी जाती हैं। पहले जो घटा है उसको भी देखा जाता है, आगे जो घटता है उसको भी देखा जाता है, तब जाके किसी बिंदु पर पहुंचते हैं। इसको कहते हैं पौर्वापर्य। तो पौर्वापर्य में कोई नहीं देखता, बस वो उसी बिंदु पर आकर ठहरे रहते हैं। करे सीता की अग्नि परीक्षा होगी। तो ये हुआ भगवान राम भगवती सीता को कितना प्रेम करते थे। कितनी देर और बोलना है, क्योंकि वो हिस्सा जो है वो 5-7 मिनट का है। ये मैं सिर्फ आपको आधारभूत में समझा रहा था। कितनी देर और बोलूं? अच्छा, आपकी आवाज ही नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं अब आ जाता हूं कि अपने हिसाब से 4-5 मिनट 10 मिनट में खत्म कर दीजिएगा। हाँ, 10 मिनट, ठीक है। तो अब आते हैं उस पर कि भगवान राम ने माता सीता को निकाला था या नहीं निकाला था, ये कैसे। तो ये सारी चीजें मैंने आधार के रूप में बताई हैं कि इतना प्रेम करने वाले राम सीता को निकाल देंगे क्या, नंबर 1। स्त्री के प्रति जिनकी ऐसी भक्ति है वो सीता को कैसे निकाल देंगे, नंबर 2। अब आते हैं कि भगवती सीता के निर्वासन की बात किसमें है, उत्तरकांड में। 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। तो उत्तरकांड में ही भगवती सीता के परित्याग की कथा है। उत्तरकांड की भाषा, अगर आप थोड़ी भी संस्कृत समझते होंगे, पर उत्तरकांड की भाषा मिलती ही नहीं है प्रथम 6 कांड से। प्रथम 6 कांड में भी बाल कांड का बहुत सा हिस्सा नहीं मिलता है, भाषा तो भाषा नहीं मिलती। दूसरी बात क्या है, कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं जो जबरदस्त विरोधाभास है। कैसा विरोधाभास है? बाल कांड के प्रारंभ में नारद कथा कहते हैं वाल्मीकि को 100 श्लोकों में, पूरी कथा कहते हैं राम की। उसमें कहीं भी सीता परित्याग की बात नहीं है, कहीं भी शंभूक वध की बात नहीं।
नारद पूरी कथा बता रहे, वहीं तक बताते हैं कि 11,000 वर्षों तक शासन करने के बाद राम परम धाम को चले जाएंगे। चले जाएंगे, ध्यान करिए, भविष्य की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि चले गए, ऐसा नहीं, चले जाएंगे, यानी अभी होना है वो। तो इतना ध्यान है नारद को। उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी कहते पूछते भी हैं कि नारद जी ने जो कथा बताई है, उनके मुख से श्लोक भी निकलता है जिसको आप महानिषाद प्रतिष्ठान तो मगम शाश्वती समा जो है, ये क्या निकला मेरे मुंह से? तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हारे मुंह से श्लोक निकला है, और नारद ने जो कथा बताई है उस पर तुम महाकाव्य लिखो। ब्रह्मा जी भी नारद की ही बात को कहते हैं, यानी फिर उसमें बात नहीं है सीता परित्याग की और शंभुक वध की। चौथे सर्ग में आकर ये होता है कि वाल्मीकि अपने हाथ पर सारी घटनाओं को योग बल से देखते हैं, तलहथी पर, और उसमें बताया गया है कि वो सीता का परित्याग वो देखते हैं। अब ये अपनी समझ में आने वाली बात ही नहीं है, सीता तो उनके आश्रम में ही है। यदि ये माने कि सीता का परित्याग हुआ तो सीता तो वाल्मीकि के आश्रम में ही है, योग बल से हाथ पर देखने की आवश्यकता क्या है? ये तो और बड़ा झूठ है कि वो अपने हाथ पर देखेंगे कि सीता का परित्याग हो गया। सीता तो परित्यक्त होकर उनके आश्रम में ठहरी हुई है, देखने की जरूरत ही नहीं। तो इसलिए ये भी कथा एकदम बकवास झूठी कथा है। दूसरी बात, एक और बड़ी बात, कि वो आधी बात ही देखते हैं। आधी बात क्या? कि सीता का तो परित्याग हो रहा है लेकिन शंभुक वध हुआ तो योग बल से भी नहीं देख पाते, तो फिर शंभुक वध कहां से आ गया? तो ये जो कथाएं बालकांड की हैं और उत्तरकांड, ये सब एक ही व्यक्ति ने लिख के, चूंकि अपने उस कथा को उसको वैध ठहराना था, इसलिए आगे लाकर उसको भी जोड़ दिया। ये हुई, मतलब इसके बाद आगे चलते हैं। अभी अभी आप ध्यान करिए, मैंने बताया था कि अहल्या का इंद्र से जो समागम होता है वह होता है सहमति से, बालकांड। उत्तरकांड में इंद्र बलात्कार करता है अहल्या का। क्या एक ही कवि लिख सकता है दोनों ऐसी विरोधाभासी बात? शाप जो इंद्र को देते हैं गौतम ऋषि, उसमें बालकांड में है कि तुम नपुंसक हो जाओ, वृषण मतलब उसके अंडकोश गिर जाए, वो नपुंसक हो गए। और उत्तरकांड में शाप देते हैं कि तुम अब राजा नहीं रहोगे, तुम शत्रुओं के वश में पड़ जाओगे, तुम्हारे बच्चे अब राजा नहीं बनेंगे। दोनों शापों में ही कोई मेल नहीं है। क्या एक ही कवि ने लिख दिया? अभी अभी आपको बताया गया कि जब सीता जी अग्नि में प्रवेश करती हैं तो उनको लेकर कौन प्रकट होते हैं? अग्निदेव। साक्षी अग्निदेव बनते हैं कि यह पवित्र है। उत्तरकांड में भी यही घटना है, वहां इंद्र साक्षी देता है कि सीता सबसे पवित्र है। यहां अग्नि है, वहां इंद्र है। एक ही कवि ने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी? और सुनिए, ये और मजेदार कर, किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी जाना चाहते, मतलब भूल गए हैं अपने बल को, भगवती सीता को खोजने के लिए गए हैं ना बंदर समुद्र तट पर, तो जांबवान आकर भगवान हनुमान को याद दिलाते हैं कि तुम्हारे पास कितना बल है। और उसमें वो एक कथा बताते हैं कि बचपन में तुम बड़े उत्पाती थे और इंद्र ने एक बार तुम्हारे ऊपर वज्र मार दिया, चला दिया, तो तुम्हारी ये जो टोढ़ी है, जिसको हनु संस्कृत में शब्द है हनु इसके लिए, वो टेढ़ी होगी। हनुमान इसीलिए नाम पड़ा, हनु का मान हो, हनु ने ही मान बचा दिया उनका, इसलिए हनुमान कहला। बस वो टेढ़ी हो गई, बाकी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम उसी तरह से खेलते कूदते रहे। और उत्तरकांड में जो हनुमान की कथा है, उसमें जो इंद्र वज्र मारते हो हनुमान जी की मृत्यु हो जाती, ब्रह्मा जी आकर फिर उनको सहलाते हैं तो वो जीवित होते। एक ही कवि लिख सकता है क्या? एक जगह तो कुछ होता ही नहीं और एक जगह मृत्यु ही हो जाती। आगे जो सबसे बड़ा प्रमाण है, उसको कहने से पहले मैं अपने कानों को हमेशा ध्यान करके
भगवान राम से, भगवती सीता से, वाल्मीकि से क्षमा मांगकर शिव शंभु का उच्चारण करके आप लोगों को कह रहा हूं, और ध्यानपूर्वक सुनिएगा। युद्ध कांड में जब राम और रावण का युद्ध चल रहा है तो महापार्श नाम का एक पार्षद है रावण का पार्षद महापार्श्व कहता है कि तुम जो ये बार बार जा रहे हो सीता के पास कि मुझसे विवाह कर लो, मुझसे विवाह कर लो, तुम बलात् सीता के साथ संबंध क्यों नहीं बनाते हो? तुलसीदास जी नहीं लिख सकते थे ऐसा। तुलसीदास जी की परमेश्वरी है ना, वो तो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इस तरह की बात कर सकता है भगवती सीता के लिए, लेकिन वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन। तो रावण कहता है कि यदि मैं ऐसा कर सकता तो मैंने कभी का कर लिया होता बलात् संबंध उनसे, लेकिन मुझे पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा का मैंने उसके साथ दुष्कर्म किया था। मुझे ब्रह्मा जी का शाप है कि आज के बाद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद तुमने ऐसी किसी स्त्री के साथ बलात् संबंध बनाए जो तुमको नहीं चाहती है तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अद्य प्रभृति याम अन्याम बलान नारीम गमिष्यसि तदा ते शतधा मूर्धा फलिष्यति न संशय। ये कारण था कि भगवती सीता को वो छू नहीं सका, वरना वह इतना कामी, इतना लंपट था कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि कोई स्त्री सुरक्षित अनुभव नहीं करती थी उससे। वेदवती नाम की एक स्त्री को जो पूजा कर रही थी भगवान विष्णु की, बाल पकड़ ही लिए थे, उसने बाल अपना काट लिया और स्वाहा हो गई खुद। तो इस तरह का रावण का चरित्र, वो पंचवटी में उसको अवसर था अगर उसको ऐसा करना होता, लेकिन उसकी विवशता थी कि मां सीता हृदय से उसको स्वीकारें। इसलिए आज जो कहते रावण बड़ा बढ़िया था साहब, हम लोगों से तो अच्छा ही था, सीता को ले गया, कुछ बोला नहीं, वे लोग नहीं जानते रावण एक नंबर का काम लंपट, और ना कोई शिव भक्त ना कोई विद्वान। वाल्मीकि रामायण में ना उसको विद्वान बताया गया है और ना उसको शिव भक्त बताया। तो ऐसा अब देखिए क्या होता है, उत्तरकांड में भी ये कथा, रावण वहां रंभा नाम की अप्सरा के साथ बलात्कार, और उसका होने वाला पति नलकूबर उसको शाप देता है कि यदा यकामा कामार्थो दर्शयिष्यति योषितम मूर्धातु सपुधातस्य शक्ली भविता तदा। अब आगे तुम ऐसा किसी स्त्री के साथ करोगे तो तुम्हारे सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। बहुत ध्यान से, बहुत सूक्ष्मता से अवगाहन करने की आवश्यकता है। देखिए, यदि रावण के ऊपर ब्रह्मा जी का शाप है तो रावण रंभा के साथ जबरदस्ती संबंध बना सकता है क्या? दुष्कर्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। रंभा भी उसको नहीं चाहती, कहती भी है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी पुत्र वधू। कुबेर के बेटे से विवाह होना था उसका, नलकूबर से। कुबेर सौतेला भाई था रावण का। मैं तो तुम्हारी होने वाली पुत्र वधू, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन वो जबरदस्ती करता। तो वहीं पर रावण के सिर के 100 टुकड़े हो जाते कि नहीं हो जाते? ब्रह्मा जी का शाप था। तो इसका मतलब यह है कि यह हिस्सा भी वाल्मीकि का नहीं लिखा हुआ। तो ऐसे मैंने 20 प्रमाण निकाले हैं कि यदि हम उत्तरकांड को सच मानते हैं तो पहले के 6 कांड झूठे हो जाएंगे, वाल्मीकि झूठे हो जाएंगे। लेकिन वाल्मीकि से बड़ा कोई कवि नहीं हुआ। जिनको हम कालिदास को, जिनको हम संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं, वो वाल्मीकि के ऋणी हैं। इतनी सारी उपमाएं वाल्मीकि की, कालिदास की वाल्मीकि से ली हुई। ऋणी है कालिदास वाल्मीकि के, अद्भुत कवि। आप वो तो पढ़ने से ही पता चलेगा। जब वो भगवान राम जाने लगते हैं वनवास में तो माता कौशल्या जो आशीर्वाद देती हैं भगवान राम को, कोई उसको पढ़ ले तो पता चले कि वाल्मीकि कितने उच्च कोटि का कवि थे। जब वो सीता विरह में बोल रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या घट रहा है, राम जब बोलते
तब पता चलता है कि कविता क्या होती है, कवि क्या हो। तो इतने उच्च कोटि के वाल्मीकि कवि, सारे ग्रंथ बस वाल्मीकि के आधार पर या महाभारत के आधार पर चल उपजीव्य। तो ये इन सब बातों के साथ मैंने ये किया है कि ये बातें सही नहीं। अब एक प्रश्न रह जाता है कि ये जो बार बार अभी 8-10 दिन पहले किसी बच्चे ने मुझे फोन किया कि ये तो राजधर्म था, उन्होंने सीता को निकाल दिया, राजधर्म था। कैसा राजधर्म? मतलब पत्नी को निकाल देना राजधर्म है? कल को कोई कहेगा कि भरत बड़ा शराबी था, अपने अपने राम उपन्यास पढ़ेंगे ना, उसमें श्री राम सिंह जी ने लिखा है कि भरत तो बहुत शराब पीते थे, तो शराब भरत को ही निकाल दो। लक्ष्मण बड़े क्रोधी हैं तो लक्ष्मण को निकाल दो। अंत में फिर वो राजा अकेली छतरी लेकर खड़ा रहेगा सबको, क्योंकि सब में दोष रहता है, तो सबको ही निकालते चले जाओ। ये कौन सा न्याय? और ऊपर से हुआ है जब उन्होंने सच देख लिया। अब यहां पर एक बात ध्यान में करने की है कि राजधर्म ही अगर सर्वश्रेष्ठ होता तो भगवान राम अयोध्या के जब सब लोग भरत के साथ उनको वापस बुलाने के लिए गए थे वनवास में, अगर लोकाराधन ही सब कुछ होता तो भगवान राम को लौट जाना चाहिए था ना, लौट जाना चाहिए था ना। क्यों नहीं लौटे? क्योंकि सत्य उनके लिए बड़ा है, लोक नहीं। श्रीलंका के कुमार स्वामी हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, ओनली ट्रूथ इज एब्सोल्यूट, पब्लिक इज नॉट एब्सोल्यूट, ट्रूथ इज एब्सोल्यूट। इसको भगवान राम के अलावा किसने सिद्ध करके दिखाया? और वो जब उस सच को उन्होंने जान लिया, उसके बाद कि सीता निष्कलंक है, उसके बाद किसी के कहने से निकाल, तो कोई बात नहीं बैठती इस तरह से। और इस तरह से मैंने ये सिद्ध किया है कि ये उत्तरकांड वाल्मीकि की रचना ही नहीं है, और इसलिए उनके सामने सीता निष्कासन की कोई घटना ही नहीं हुई थी। ये बाद में किसी ने जोड़ा, और ये भी कब? महाभारत के बाद, क्योंकि इस समय मैं महाभारत ही पढ़ रहा हूं। 4 बार राम कथा आ चुकी है, चारों में एक बार भी न भगवती सीता के परित्याग की बात आई है और न शंभूक के वध की बात आई है। तो इसलिए ये निश्चित रूप से महाभारत के बाद ही जोड़ा गया है। अतएव हम सब यह मान के चलें कि यह एक झूठी कथा है, और क्योंकि उत्तरकांड वाल्मीकि का लिखा हुआ नहीं है, इसलिए शंभू की कथा भी झूठी ही है। मैं अभी इसको बस इतनी ही लाइन, एक ही लाइन पर समाप्त करता हूं। और आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, आप लोगों को प्रणाम करता हूं। जयतु वाल्मीकि जयताम सीतारामो जयंतु रामायण पराः। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरी बात पूरी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। जिन शब्दों से संस्कृतनिष्ठ हिंदी से आपने जिस तरह से विश्लेषण किया है राम जी का, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जिन कवियों ने शंभुक वध का वर्णन किया है या उनका जिक्र किया है कि कवि के लिए या लेखक के लिए सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए, उसमें लोक मंगल की कामना भी उतनी ही जरूरी है। उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, जिसका जिक्र रामचंद्र शुक्ल ने किया है। और उन्होंने तुलसी जी को एक बहुत ही श्रेष्ठ कवि बतलाया है, लेकिन आपके विश्लेषण ने इसको एक नया आयाम और रूप दिया है कि किस तरह से राम जी की आलोचनाएं ढूंढी जाती है कि इसको जो है नकारा जाए, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम है। इन्होंने हर एक कार्य को अपने सीमा और लोक मंगल के लिए ही किया है। इनमें जरा सा भी जो है वो स्व इच्छा नहीं थी। इसके साथ ही जो है आपने सीता जी का भी वर्णन किया कि कितनी महान स्त्रियां होती हैं। कलयुग में तो कहते हैं कि आज
पति ने परित्याग कर दिया हो और कल से ही उसका जो है आलोचना प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो पति कितना अच्छा कर्मी हो या कितना अच्छा काम किया हो। लेकिन आज यह ज़रूरी है कि जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, उनका आप अच्छे से विश्लेषण करें। आलोचना करने से पहले किसी का 10,000 बार सोचें कि राम एक विषय नहीं है, राम एक युग है। अपने शब्दों से आपने इस वातावरण को राममयी बना दिया सर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के 92वीं साप्ताहिक परिचर्चा में हमारे साथ एक प्रख्यात आचार्य एवं सुप्रसिद्ध अनुवादक, आलोचक, चिंतक प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं। इनकी विशेषता और इनकी जीवनी का वर्णन करें तो इन्होंने पूरे जीवनी जो है वो लोक समर्पण के लिए ही कार्य किया है। लगभग 4 दशकों तक इन्होंने अंग्रेजी विषय में शिक्षण अध्यापन का कार्य किया और 4 से 5 विश्वविद्यालयों में इन्होंने अध्यापन कराया। 2022 तक 50 पुस्तकों का लेखन, अकादमिक पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने नेल्सन मंडेला, जॉक देरिदा, मुंशी प्रेमचंद्र, कमला हैरिस, ऋषि सुनक आदि पर एकाधिक अंग्रेजी हिंदी पुस्तकें देश विदेश के प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित करवाया। मैं इनका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ कि ये अपनी वाणी को शुरू करें। धन्यवाद। आज के जो मुख्य वक्ता हैं उनके बाद मेरा कुछ बोलना व्यर्थ ही होगा, बल्कि मुझे कुछ संकोच हो रहा है, क्योंकि मैं वाल्मीकि रामायण की कथा का इतना बड़ा कोई मर्मज्ञ विद्वान हूं नहीं जितना प्रोफेसर झा हैं। उनके वक्तव्य से यह सारा पता चल गया कि वाल्मीकि रामायण की कथा में सीता माता का स्थान क्या है, और कोई बात कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कहना पड़ेगा, क्योंकि आदि पुरुष जैसी फिल्म चलने के बाद और नेपाल के द्वारा उसका संज्ञान लेने के बाद जो कुछ हुआ, ऐसे समाज में और ऐसे वातावरण में रहने के बाद, और जहां इतनी रामायणें और इतनी कथाएं हैं, किसी ना किसी ग्रंथ पर तो हमें पूरी तरह से अपना ध्यान आकृष्ट करना ही होगा। और जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि वाल्मीकि रामायण की कथा को लेकर हमें साथ चलना चाहिए, नहीं तो हम भ्रम में फंस जाएंगे और कोई भी हमें अपने जाल में फंसा लेगा। वाल्मीकि रामायण को ही हम क्यों इस प्रकार से अपने अध्ययन के केंद्र में रखना चाहते हैं या सर्वोपरि रखना चाहते हैं? क्योंकि वाल्मीकि रामायण एक स्मृत ग्रंथ है, जिसे कहते हैं आकर, ये रूट है, यहीं से चला। इसके शब्द तो महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित हैं, किंतु इसका एक एक अर्थ आदि कवि द्वारा कल्पित नहीं है। बाकी जो रामायण है उसमें क्वचिदन्यतोपि का भाव आ जाता है कि हमने इधर उधर से भी कुछ रखा है, कथाएं जोड़ दी हैं, छेपक हैं। जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि आज भी रामायण अपने अपने राम तो अपनी अपनी सीता। राम सीता और जो ये पात्र हैं, ये जो बात बोलते हैं या इनके जो वार्तालाप होते हैं या संवाद होते हैं रामायण में, जिसे हम रामचरितमानस कहते हैं, या फिर अन्य रामायणों में, वे सब कवि की कल्पना से प्रसूत हैं। लेकिन रामचरितमानस में तो हम कभी कभी विश्वास करते हैं, बल्कि ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण की कथा सामान्य भारतीयों के अध्ययन में नहीं आती है। मेरे विचार में रामचरितमानस तो आपको हर घर में मिल भी जाएगी, लेकिन वाल्मीकि रामायण का गुणानुवाद गायन करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उसको पढ़ने वाले विद्वान प्रोफेसर झा जैसे बहुत कम मिलेंगे। यह समस्या है, और इसीलिए इस प्रकार के लेक्चर्स की जरूरत पड़ती है। और जैसा आपने कहा कि शंभूक वध की बात हम बाद में करेंगे, तो करिए,
बल्कि ऐसी एक श्रृंखला होनी चाहिए जिसमें आप इस प्रकार के जो हमारे मन में विचार हैं या हमारे संशय हैं, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, तो ये संशय के विहग तो आप ही उड़वा सकते हैं ना। अब एक कहानी कही जाती है कि वाल्मीकि क्रौंच वध के बाद जो मां निषाद वाला श्लोक आता है, उसके पश्चात वह यह विचार कर ही रहे थे कि भाई शोक से श्लोक बनाया जाए, लेकिन वो बनाया कैसे जाए। तो ये कथा वाल्मीकि रामायण में ही आती है, कहा जाता है, मुझे नहीं मालूम, कि पिता में ब्रह्मा आकर के पधारे और उन्होंने आज्ञा दी कि तुम राम के संपूर्ण चरित्र का लेखन करो और श्री राम के जीवन के बारे में जितने भी गुप्त वृत्तांत हैं वह तुम्हें सबके सब ज्ञात हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने यदि उन्हें ऐसा कहा कि रामस्य चैतम कृष्णम पुरुम तत्वमसि ततम रहस्यम च प्रकाशम च, अगर ऐसी बात कही गई, जो विद्वान प्रोफेसर झा अच्छी तरह से समझा सकते हैं, कि अगर वो रहस्य को प्रकाश में लाने वाले थे, यदि वह कथा उनके ऊपर उसी प्रकार से उतरी जैसे कि कोई दैवी ताकत हो या दैवी कृपा उन पर हुई, ऐसी कोई बात दूसरे रामायण वाले नहीं कहते। रामचरितमानस के जो रचनाकार हैं वे तो कहते हैं नाना पुराण निगमागम, हमने तो इधर उधर से ढूंढा है और कथाएं हमने बहुत पढ़ी, संसार से ढूंढी, लोगों ने कही, सुनी और हमने प्रस्तुत कर दी। लेकिन यहाँ पर वाल्मीकि रामायण की कथा 16 आने भगवान ने अपनी कृपा उन पर बरसाई और उनको वह इल्हाम हुआ, जो उर्दू में कहते हैं। तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। यदि हम इतना विश्वास कर लेते हैं कि वाल्मीकि रामायण की कथा स्मृत ग्रंथ की कोटि में आती है, आकर ग्रंथ है, ओरिजिनल पुस्तक है, और ऐसा ग्रंथ ऋतंभरा प्रज्ञा की देन होता है, और यह साधारण कवि की पहुंच से परे होता है, और वाल्मीकि एक असाधारण कवि थे। तो फिर हमारे सब भ्रम दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमें किसी ना किसी पर तो विश्वास करना पड़ेगा। और यदि हम विश्वास करें तो वाल्मीकि की रामायण पर क्यों ना करें। सबसे समस्याग्रस्त बात यह है, और जिसका थोड़ा सा निवारण, मैं तो थोड़ा सा ही कहूंगा, प्रोफेसर झा ने किया, कि उन्होंने एक विवाद से पर्दा हटाया और कुछ स्पष्ट करने की चेष्टा ही नहीं की, बल्कि स्पष्ट कर दिया कि ऐसा नहीं ऐसा है। ऐसे विवाद हमारे यहाँ रोज पैदा होते हैं, तो इसलिए ऐसे लेक्चर्स की रोज जरूरत है। बल्कि वाल्मीकि रामायण की कथा, जो मूल कथा है, उसके जो मूल प्रसंग हैं, उन पर एक लंबी सिलसिलेवार एक वार्ता हो, जिसमें प्रश्नोत्तर भी हो, मैं तो कहता हूं, उसके बाद प्रश्न भी पूछें सुनने वाले, तो वो और भी अच्छा रहेगा। और नहीं तो फिर भाई केशव की रामचंद्रिका भी लिखी गई, उसमें भी पात्र आपस में संवाद करते हैं। पंडित राधेश्याम ने भी बाद में बड़ी तर्ज पर किया, और वरना तो फिर वो है ही कि ये तेरे बाप का, ये तेरी माँ का। यहाँ हम तो यहाँ आ गए हैं ना, ये कपड़ा भी तेरे बाप का और ये भी तेरे बाप की, ये तेरी जली। तो इस अवस्था में जब हमारी भाषा ऐसी हो गई है, तो जिस प्रकार से आज के कवि, लेखक और सामान्य लोग, और मैं तो कहूंगा कि अमीश त्रिपाठी तक, जो अंग्रेजी में लिखते हैं, और जो परंपरा रुकने का नाम ही नहीं ले रही, चाहे वो कोहली साहब हो, तमाम लोग लिखते चले आ रहे हैं। मैं आज ही देख रहा था, प्रेमचंद ने राम चर्चा पर एक बच्चों के लिए किताब लिखी थी,
उर्दू में। तो जब हमारे प्रत्येक लेखक कवि रामायण को आज भी लिखना चाहते हैं, ऐसी अवस्था में वाल्मीकि रामायण का प्रचार होना चाहिए। लोगों को ये बताना चाहिए कि इस रामायण की मूल कथा क्या है। चाहे हम किसी वाद विवाद में ना पड़े, लेकिन ये तो बता दें कि मूल कथा ये है। और जो ये छेपक हैं या ये ढोल गंवार शूद्र पशुनारी है, ये तो संवाद है। संवाद और स्मृति ग्रंथ में अंतर होता है। वहां संवाद है और यहाँ पर स्वयं प्रकट होकर भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी कथा है, ये आपने लिखी और ये लिखी। तो मैं एक बार फिर अपनी समस्त विद्या बुद्धि से और बड़ी विनम्रता से प्रोफेसर साहब का अभिनंदन करता हूं और क्षमा मांगता हूं इस बात की कि मैं अधिक नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं आपके इस वक्तव्य को फिर दोबारा सुनना चाहता हूं। अभी तो मैं बैठकर सुन रहा था। वही कहते हैं ना, हमारे एक बड़े विद्वान हुए हैं कि अपना अब आप भी, आपने जो बोला प्रोफेसर साहब, आपने जो अपना वक्तव्य दिया, आप भी अवश्य उसको दोबारा सुनेंगे, क्योंकि जब आप उसको सुनेंगे तो आप प्रोफेसर झा नहीं होंगे, बल्कि आप एक श्रोता होंगे। और यही इसलिए मैं त्यागी जी का भी नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि इसको बार बार सुनने के लायक बना दिया आपने, कि मैं चाहूंगा कि मैं इसको अब अपने बड़े पर्दे पर जाकर के टीवी पर देखूं, टीवी पर सुनूं। अभी तो मैं एक छोटा सा एक हाथ में मेरे फोन है और मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं तो टीवी पर सुनना चाहता हूं। तो मेरा त्यागी जी से अनुरोध है कि एक दो श्रृंखला कराएं प्रोफेसर झा की, और उनका अच्छी प्रकार से उपयोग करें, सदुपयोग करें, और इसी में हमारा भी लाभ होगा कि हमें वास्तव में पता चल जाएगा कि वाल्मीकि रामायण में है क्या। अभी तो ये पता ही नहीं है, पुस्तक भी हमारे पास जैसा बताया नहीं होती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का धन्यवाद। और मैं क्या कहूं, त्यागी जी का भी धन्यवाद, और जिन्होंने आज का संचालन किया उनका भी साधुवाद। जो यहाँ पर टेक्निकल चीजें देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। सुनील सर, आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। मैं पिछले 1.5 घंटे से इस प्रोग्राम का संचालन कर रही हूँ और मैंने देखा है आप टस से मस नहीं हुए हैं। यह सर विशेष अनुकंपा होती है एक ईश्वरीय प्रवृत्ति में, जिसका आगाज त्यागी सर ने किया है। यह जन जन में वाल्मीकि हो जाएगा, यह हमारी शुभकामना है। और साथ ही मैं संतोष सर का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस प्रोग्राम में उन्होंने अमूल्य योगदान दिया। आप सभी का, श्रोतागण, दर्शकगण, सभी का बहुत बड़ा धन्यवाद। और त्यागी सर, अगर कुछ त्रुटि रह गई हो। गीतांजलि जी, अभी हमारे कार्यक्रम में आभार ज्ञापन की एक परंपरा है, तो आज हम आभार ज्ञापन के लिए अपने छोटे भाई अनुज सुनील जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि सुनील जी आभार ज्ञापित करें, और उसके बाद हम लोगों का कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार जी, नमस्कार। जननीति संवाद प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित 92वीं साप्ताहिक राम कथा परिचर्चा की ये अंतिम पड़ाव धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता के लिए मुझे मौका देने के लिए गीतांजलि आज की कुशल संचालिका और जननीति संवाद प्रतिष्ठान के संयोजक प्रोफेसर आदरणीय श्रीनिवास त्यागी सर का मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज बहुत ही रोचक विषय था, थोड़ा राम कथा का विवादित प्रसंग भी हम कह सकते हैं। राम कथा में जिनको मीन मेख निकालना होता है वो
इन दो प्रसंगों को लेकर ही उपस्थित हो जाते हैं। तो इस मायने में भी आज की ये रामकथा परिचर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी और मैं कोटिशः धन्यवाद देना चाहूँगा आज के मुख्य वक्ता विद्वान प्रोफेसर रजनी रमन झा सर को कि वाल्मीकि रामायण से एक एक श्लोक उदाहरण सामने रखकर हम श्रोताओं पाठकों के सामने जो सीता का निर्वासन और संभोग वध से संबंधित मतलब उस विषय से संबंधित जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं समाज में उस पर नए सिरे से प्रकाश डाले और पूरे प्रमाण के साथ कि वाल्मीकि निश्चित रूप से ऐसा नहीं लिख सकते थे। अगर उनके द्वारा लिखित ये माना जाए तो फिर बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है ये बाल कांड में और उत्तर कांड में। तो निश्चित रूप से विषय की सार्थकता को सिद्ध करते हुए बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया आज के हमारे प्रमुख वक्ता रजनी रमन झा ने। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सर आप महत्वपूर्ण समय हमारे जननीति संवाद प्रतिष्ठान के लिए निकाले और मैं देख रहा हूं ऑनलाइन हमारे अग्रज और अनुज और कई विद्वानगण भी जुड़े हुए हैं और आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे और आपके वक्तव्य से हम सभी लाभान्वित हुए हैं। एक बार पुनः धन्यवाद सर आपका। अध्यक्षीय सार्थक टिप्पणी के लिए ज्ञानवर्धक टिप्पणी के लिए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोपाल शर्मा सर का उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं क्योंकि वो निश्चित रूप से स्थापित परम विद्वान के रूप में हैं और उनका किसी मंच पर होना ही आत्मविश्वास को बढ़ाने जैसा होता है। अभी वो तकनीकी दिक्कतों की वजह से लेफ्ट कर गए हैं लेकिन ये हमारा धन्यवाद उन तक पहुँचे। कुशल संचालिका गीतांजलि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुंदर संचालन की और बड़े भाई संतोष सर हमारे साथ लगातार जुड़े हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। गोपाल सर आ गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 8 बजे हम जिनके वजह से राम कथा के विविध प्रसंगों पर चर्चा परिचर्चा कराते हैं उसके कर्ता धर्ता आदरणीय प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी सर का विशेष धन्यवाद। हम इन्हीं की वजह से प्रत्येक शुक्रवार राम कथा पर परिचर्चा कराकर हम राममय होते हैं। अंत में हमारे सभी जो ऑनलाइन जुड़े श्रोता अग्रज अनुज और अन्य विद्वानगण मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जननीति संवाद प्रतिष्ठान पर आप लगातार इतना विश्वास जताते जा रहे हैं। इससे हम जननीति संवाद प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोगों में एक भरोसा पैदा होता है कि हम जिम्मेदारी से इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहें। एक बार पुनः सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले शुक्रवार को किसी अन्य विद्वान वक्ता और अन्य अध्यक्ष के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने भाई छोटे भाई सुनील का बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुस्कुरा रहे हैं कि आज उनको धन्यवाद ज्ञापन का अवसर न दे करके सुनील को दे दिया। और गीतांजलि का भी विशेष रूप से धन्यवाद। अभी हम अध्यक्षीय अनुमति से जिनका आशीर्वाद निरंतर हमेशा हमारे साथ रहता है अनुमति लेते हुए आकाश धर्मा अनुमति लेते हुए इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। सभी को प्रणाम करते हैं। झा सर को प्रणाम करते हैं। सर आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक आज अपने विषय को रखा। सर आपको प्रणाम। सभी को जय श्री राम। अगले प्रणाम सर, प्रणाम। 8 बजे हम लोग सब लोग मिलते हैं। तब तक के लिए प्रणाम।